एक चैनल है मैडी ईट के नाम से। तो उनका चैनल मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, देखता हूँ और उस चैनल को बहुत ही अपने दोस्तों को भी आगे शेयर करता रहता हूँ। तो मैंने कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन देखा कि मैंने उनको कमेंट्स वगैरह करता रहता हूँ बीच बीच में। तो मेरा एक नोटिफिकेशन आया, उसमें मेरे को सेलेक्ट किया गया था और उसमें कुछ प्राइज़ क्लेम के लिए मुझे दिया गया था। तो जैसा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये देख रहे हैं ऊपर आप, मैडी ईट्स के नाम से मुझे एक मैसेज आया था। मैंने एक कमेंट्स किया हुआ था 2 दिन पहले। तो इसकी रिप्लाई में मुझे एक कमेंट्स आया मैडी ईट्स के तरफ से। लिखा हुआ है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन रैंडमली selected among our winners. DM via Telegram to claim your prize. और नाउ दिस इस टाइप से। तो मैंने फिर टेलीग्राम में उनसे कांटेक्ट करना चाहा। तो टेलीग्राम में जिस तरीके से बातचीत हुई मेरी, तो मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से उन्होंने बातचीत की। लीजिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ टेलीग्राम में। ये देखिए, अब जैसे देख रहे हैं ऊपर आप, मैडी ईट्स के नाम से इन्होंने अपना अकाउंट बना रखा है टेलीग्राम में। तो मैंने ये देखिए, ये जो स्क्रीनशॉट लेके इनको मैंने भेजा हुआ था। तो इसके रिप्लाई में ओके आया। फिर उन्होंने पूछा कि आप कितने दिनों से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। तो मैंने अपने तरफ से बोला कि आपके वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं। और इन्होंने इस तरीके से बोला कि आपने क्या सीखा। तो मैंने वो सारी चीज़ें बताई अपने तरीके से, जो मैं बोल सकता था मैंने कहा। तो इन्होंने मुझे विशिंग करते हुए बताया कि आपका मैसेज जो है वो रैंडमली चुना गया है, उसके लिए बधाई वगैरह भी दी है। और बधाई वधाई देने के बाद फिर आज आप देख रहे हैं, ये पूरा लिखा हुआ है इनकी तरफ से। तो सुबह मैंने आज 18-19 तारीख की बात है। आज आई थिंक 18 तारीख है या 19 तारीख है, मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ। 19 तारीख है। तो आज 19 तारीख को मुझे एक मैसेज ये मिला हुआ था कि ये देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, पिक वन आउट ऑफ द प्राइज़। तो इसमें से मुझे सेलेक्ट करना था 1 2 3 4 5 6 से, मतलब इस तरीके से दिया हुआ था। तो मैंने ये नंबर 4 को सेलेक्ट किया हुआ है। और इसमें से इन्होंने लकी ड्रॉ के माध्यम से मुझे सेलेक्ट किया। तो मैंने एक नंबर सेलेक्ट किया, नंबर 4, जिसमें से इन्होंने ये देखिए आप, यहाँ पर लिखा हुआ है, थैंक्स डियर फॉर बीइंग अ वंडरफुल सब्सक्राइबर टू मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम गिफ्टिंग यू एन iPhone 13 Pro Max विथ मैकबुक एयर। तो मैं बहुत खुश हुआ और खुशी इनसे मैंने जाहिर भी की कि मैं बहुत खुश हूँ। और ये चीज़ आप मुझे मेरे कमेंट्स को देखते हुए आपने मुझे सेलेक्ट किया हुआ, तो इनको मैंने बधाई दी। तो इस तरीके से इनसे काफ़ी देर तक बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद इन्होंने इन्होंने डिलीवरी एजेंट के नाम से एक आईडी दी, DHL कंपनी डिलीवरी के नाम से। तो इन्होंने बोला कि आप इनसे आप चैट करके आप बात कीजिएगा और बताइएगा कि आप यूट्यूबर हैं, यदि ये पूछते हैं तो।
ठीक मैंने उनसे जिस हिसाब से बात की वो ये सब चैट आपको दिखाई दे रहे होंगे। फिर इसके बाद मैंने उनसे कांटेक्ट किया DHL कंपनी के डिलीवरी से। तो ये देखिए यहाँ पर ऊपर DHL कंपनी डिलीवरी के नाम से दिया हुआ है। तो इसमें मैंने आपको क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। इसमें आप देखिएगा तो मैंने इनसे अपना एड्रेस जो मेडिट की तरफ से मुझे बताया गया था उस हिसाब से मैंने DHL कंपनी डिलीवरी के उसमें टेलीग्राम के आईडी पे जाके मैंने इनको अपना एड्रेस शेयर किया। तो इसमें बोला इन्होंने कि आपका एड्रेस यही है क्या, फुल एड्रेस? तो मैंने कहा यस सर यही है। तो इन्होंने बोला कि ठीक है मैं आपको थोड़ी देर से बता रहा हूँ कि डिलीवरी के चार्जेस कैसे क्या हैं। तो इन्होंने मुझसे बोला कि आपको 1000 रुपये पे करने होंगे वर्किंग करने के पहले। जिस तरीके से डिलीवरी प्रोसेस मतलब एक प्रकार से बोलना चाहिए कि डिलीवरी प्रोसेसिंग फ़ी के रूप में इन्होंने मांगा और ट्रैकिंग नंबर बनाने के लिए, पेपर वर्क करने के लिए, तब ये जाके प्रोसीड करेंगे। तो उस हिसाब से इन्होंने बोला कि आप पहले पेमेंट कीजिए फिर इसके बाद हम वो करेंगे। तो इन्होंने अपने तरफ से गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन नंबर, फ़ोनपे, UPI दिया हुआ है और साथ में इन्होंने अपने गूगल पे का वो दे दिया, आईडी दे दी। देखिए आदित्य समाधान हाड़े के नाम से इनका वो है। तो इन्होंने बोला कि आप पेमेंट कर दीजिए, इसके बाद कंफर्म कीजिए कि आपका पेमेंट हो गया है, इसके बाद हम आपको आपकी जो डिलीवरी वो है उसकी हम प्रोसेस करेंगे। तो इसके बाद हमने क्या किया कि मैंने इनसे ये जो चीज़ आप देख रहे हैं गूगल पे का नंबर मंगा लिया था मैंने, उनकी तरफ से ही मिला हुआ था। तो मैंने एक कोशिश की, मैं आपको फिर से लिए चलता हूँ उसमें। तो गूगल पे जब मैं कर रहा था तो देखिए एक मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा हुआ है, तो इसमें जस्ट 1000 रुपये का पेमेंट भी किया, जिसमें ये पेमेंट फेल शो कर रहा है आदित्य हाड़े के नाम से। तो ये पेमेंट फेल हो गया। किस वजह से फेल हुआ ये तो मुझे जब मैं जीपे कर रहा था, गूगल पे कर रहा था, तो उस समय बैंक के थ्रू एक मैसेज दिखाई दिया कि ये अमाउंट डेबिट नहीं होगा ड्यू टू फ्रॉडलैंड करके एक मैसेज आया मेरे पास। तो मुझे समझ नहीं आया और ये पेमेंट के दौरान ये फेल हो गया। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये इन्होंने ये दिया हुआ है तो ये DHL कंपनी डिलीवरी कंपनी है, तो ये फेल क्यों हुआ इस बात को लेकर के मुझे अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो इनसे मैंने दोबारा कांटेक्ट किया। तो मैं आपको फिर लिए चलता हूँ टेलीग्राम के उस आईडी पे, DHL कंपनी डिलीवरी आईडी पे देखिएगा ये है। तो मैंने इनको लिखा भी कि ये पेमेंट नहीं हो पा रहा है और मेरे उसमें गूगल पे के दौरान मेरे अकाउंट से डिडक्ट नहीं हो पा रहा है ये अमाउंट, और उसमें शो हो रहा है फ्रॉडलैंड करके एक मैसेज आ रहा है। तो उनसे मैंने ये शेयर भी किया। तो इन्होंने मुझे लिख के दिया है कि डू यू वाज स्कैनिंग। तो मैंने नो भी किया, इसके बावजूद इन्होंने कुछ रुकने के बाद फिर कुछ देर बाद इन्होंने बोला कि एक अकाउंट नोट कीजिएगा, सिद्दीक सरदार के नाम से। देखिए ये जीपे का नंबर दिया हुआ है और सिद्दीक सरदार लिखा हुआ है।
इसमें ये इन्होंने बोला कि फिर यदि पेमेंट हो जाती है इनको तो कंफर्म कर दीजिएगा। तो इनका एक कॉल आया तो मैं किसी कारणवश से फ़ोन इनका अटेंड नहीं कर पाया, लेकिन जब मैंने दोबारा इनको चाहा कि कॉल करके मैं कंफर्म कर लूँ, तो इनका कॉल लगाया तो कॉल नहीं लग रहा है। और उसमें कॉल लगाने के बाद ये देखिए एक मैसेज शो हो रहा है, फेल्ड टू कनेक्ट, सॉरी यू कैन नॉट कॉल DHL कंपनी डिलीवरी बिकॉज ऑफ प्राइवेसी सेटिंग, दिस टाइप से ये पूरा दिया हुआ है। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि प्रेशराइज कर रहे हैं कि आपको अपना गिफ्ट लेने के लिए सबसे पहले आपको चार्जेस पे करने होंगे। 1000 रुपये इन्होंने मांगा हुआ है, और कंपनी का यदि कोई अकाउंट होता है तो कंपनी का एक अकाउंट होना चाहिए, वो चीज़ नहीं मुझे दिखाई दे रही है। और किसी व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे सिद्धि सरदार के नाम से दिख रहा है, जबकि मेडिट्स की जो यूट्यूबर हैं मिस माधुरी लहरी, उनका तो ऐसा कहीं किसी जगह जिक्र ही नहीं हो रहा है, या उनके थ्रू ऐसी कोई भी बातचीत समझ में नहीं आ रही कि वो रियल में वही हैं या कोई और है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो जब देखिए मैं लास्ट अब दोबारा टेलीग्राम के पेज में ले चल रहा हूँ, मैडी ईट्स के उसमें। तो इसमें मैंने जब सोचा कि इनसे बात करके देखूं कि मैम ऐसी ऐसी बात है, तो मैंने इनको लिखा भी, देखिएगा अब इसमें, मैम वो लोग तो मुझसे 1000 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। तो इनकी तरफ से एक मैसेज आया, यस यू टू मेक द पेमेंट सो दैट दे कैन प्रोसीड विथ योर डिलीवरी, ओके। तो मैंने इनको बोला भी कि मैम कोई धोखा तो नहीं है, मेरे पैसे भी जाएं और खाली हाथ हो जाए। और मैंने ये भी लिखा हुआ है कि मेरी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा समझें। तो इन्होंने लिखा हो कि आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, ओके, नो मनी कांट गो अवे, ओके, आई प्रॉमिस यू ऑल विल बी फाइन, ओके, जस्ट मेक द पेमेंट सो दैट दे कैन प्रोसीड विथ योर डिलीवरी इमीडिएटली। तो मैंने इनको बोला ठीक है मैम, आप पे मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने लिखा भी कि माधुरी दीदी, उन्होंने जो नंबर दिया है उसमें पेमेंट नहीं हो रहा है, अब वो किसी और नंबर को शेयर कर रहे हैं। माधुरी दीदी आप बताओ मैं क्या करूं, मैंने ये तक लिखा। तो उन्होंने लिख के दे दिया, मेडिट्स जो माधुरी लहरी के नाम से ये अकाउंट दिख रहा है जो टेलीग्राम में, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई मे बी दे हैव सम नेटवर्क इशू, ओके। तो अब नेटवर्क इशू, इतनी बड़ी कंपनी, डिलीवरी कंपनी है, उनका कोई बंदा वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं वो भी समझ में नहीं आ रहा है। और मेडिट्स का जो अकाउंट ये टेलीग्राम में है, जो इसमें मुझसे चैट कर रहे हैं, वो भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये वही है कि कोई और है। ये मुझे बिल्कुल भी समझ के परे दिख रहा है। तो मैंने फिर भी इनको बोला, और फिर फाइनली मैंने बोला कि सोचा कि मैं एक बार कॉल लगा के देखूं। तो मैंने इनको भी जस्ट कॉल किया 4:20 में, 19 तारीख को, आज के दिन ही मैंने कॉल किया हुआ था। तो इसमें से एक मैसेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे, ये नीचे देखिएगा आप बॉटम में, ये आई डोंट एक्सेप्ट कॉल डू टू सम सिक्योरिटी रीजन एंड ब्लैकमेल, ओके, व्हाट इज़ हैपनिंग। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है कि एक इतना पॉपुलर व्यक्ति है और इतना अच्छा चैनल है, इनके इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, इसके बावजूद मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि यदि आप
ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं। और इस तरीके से कोई यदि व्यूअर्स आपके वीडियोस को देखता है, देखने के बाद यदि आपको कुछ कमेंट्स करता है और इस तरीके से व्यूअर्स को आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू कोई नोटिफिकेशन मिलता है, तो यदि ऑब्वियसली आपसे कोई कांटेक्ट करता है तो इस उसका रिप्लाई प्रॉपर मिलना चाहिए, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि यदि आप अपनी तरफ से कोई गिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो प्रोवाइड करने के पहले ही आप इतने चार्जेस डिलीवरी के नाम से मंगवाया जा रहा है, तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। और मैं क्या करूं, मुझे पल्ले नहीं पड़ रहा है कि फेथ करूं या ना करूं। जबकि मैंने इन्हीं के वीडियो पे मैंने कमेंट भी किया कि माधुरी दीदी ने आज मुझे आईफोन 13 प्रो मैक्स गिफ्ट किया हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उसमें अभी भी किसी भी प्रकार से कोई रिएक्टिविटी उनकी तरफ से नहीं दिख रही है, तो मुझे डाउट तो लग रहा है। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा लास्ट में कि इस तरीके से यदि कोई नोटिफिकेशंस मिलें और प्रॉपर कांटेक्ट ना हो तो कृपया आप लोग बचें। अभी तो मैं हज़ारों पे कर रहा था और लेकिन किसी कारणवश बैंक ने वो डिडक्ट नहीं किया और उसमें फ्रॉड का एक मैसेज भी शो कर रहा था। तो वो मैं उसका स्क्रीनशॉट ले रहा था, इसके बावजूद वो स्क्रीनशॉट बैंक के उसमें से नहीं आता है, तो ब्लैंक स्क्रीन आ गई थी, जिसके कारण मैं उसको नहीं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, जो फेल जी गूगल पे का जो स्क्रीनशॉट है, ये ज़रूर मैं फेल का शो कर रहा हूँ इसमें। और बस मैं यही कहूँगा कि इस तरीके से कोई भी नोटिफिकेशंस किसी के थ्रू मिले तो आप विश्वास ना करें। और यदि उनकी तरफ से कोई चार्जेस बोलते हैं कि पे करने हैं तो ना करें, नहीं तो किसी भी फाइनेंशियल स्थिति आपकी भी ख़राब हो सकती है। आज तो ये हज़ारों पे इन्होंने बोला था मुझसे, कहीं 5,000 10,000 कुछ भी बोल सकते थे, क्योंकि किसको लालच नहीं होती है कि प्राइज़ मिल रहा है और इतना अच्छा आईफोन मिल रहा है। तो आईफोन की कीमत ही 40-50 हज़ार 60,000 से लेके लाख 1.5 लाख के फ़ोन होते हैं। तो स्वाभाविक है 2 4 5 हज़ार 10,000 आदमी दे सकता है। तो इस तरीके से किसी भी स्कैम में ना फंसें, आप लोग से यही प्रार्थना है। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू।